ये क्या है? ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम्हारा। फोन खराब हो गया था ना तुम्हारा, इसलिए मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। निशा फोन देखकर काफी खुश होती है और तभी उसे अपनी दोस्त की याद आती है। निशा, मैंने तुझे अपनी रसोई की कुछ फोटो भेजी है, देखी तूने? मेरी रसोई कितनी अच्छी है ना? हाँ अनीता, तुम्हारी रसोई तो सच में बहुत अच्छी है। अब तो यकीन हो गया होगा ना तुझे कि मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में तुझे वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी अपना पूरा ससुराल। इतना बोलकर अनीता फोन रख देती है और निशा पुरानी यादें सोचकर खुद से कहती है। जब अनीता की शादी हुई थी तो उसने मुझे बहुत सारी फोटोज दी थी अपनी रसोई की, बड़ा बन रही थी ना। आज मैं उसे भेजूंगी अपनी रसोई की फोटो। निशा अपनी दोस्त को चढ़ाने के लिए उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो फोन लेकर कमरे से बाहर रसोई में आती है और अपनी लग्जरी रसोई देखकर काफी खुश होती है। मेरी रसोई तो मेरी दोस्त की रसोई से काफी सुंदर है। अब तो मैं फ्रिज के पास, दीवार के साइड, चूल्हे के पास, हर जगह खड़े होकर फोटो खींच कर दूंगी उसे। इतना बोलकर निशा फ्रिज के पास खड़ी होकर फोटो लेती है और अपनी दोस्त को व्हाट्सएप कर देती है, जिसके बाद वो बर्तनों के पास खड़ी होकर एक सेल्फी लेती है और अपनी दोस्त को व्हाट्सएप करती है। कुछ देर बाद वो रसोई में चूल्हा ढूंढती है पर उसे कहीं गैस चूल्हा नजर नहीं आता। चूल्हा कहाँ चला गया? चूल्हे के साथ भी एक फोटो लेनी थी। आखिर उसे भी तो पता चले कि मेरा ससुराल भी कितना अमीर है और मेरे घर में कितना महंगा चूल्हा रखा है। एक काम करती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, क्या पता कोई नई तकनीक का चूल्हा हो जो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। इतना बोलकर निशा सब जगह चूल्हा देखती है, यहाँ तक कि कबर्ड तक खोलकर देखती है, पर उसे पूरी रसोई में कहीं भी गैस चूल्हा नजर नहीं आता। चूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। खैर इतनी फोटोज काफी हैं, यही भेज देती हूँ, शायद माँ जी ने कहीं रखा होगा चूल्हा संभाल के। निशा सारी फोटो अपनी दोस्त को व्हाट्सएप कर सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह जब उसकी पहली रसोई होती है तो उसके कमरे में उसकी सास आशा और नंद करिश्मा आती हैं। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। वैसे मैं यहाँ आपका ऑर्डर लेने आई थी, तो बताइए आपको क्या खाना है? क्या? मेरे खाने का ऑर्डर? पर आज तो मेरी पहली रसोई है, खाना तो मैं बनाऊंगी। हमारे घर में तो चूल्हा ही नहीं है, फिर तू खाना किस पर बनाएगी? पर फिर भी अगर तुझे अपनी पहली रसोई करनी है तो तू खाने में वेजिटेबल सैंडविच और कुछ फ्रूट चाट बना लेना। क्या रसोई में चूल्हा नहीं है? बिना चूल्हे के खाना कैसे बनेगा? और पहली रसोई में ये सब कौन बनाता है? हाँ भाभी, पिछले कई सालों से हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला, इसीलिए हम लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं, क्योंकि घर में एक ही चूल्हा था माँ का, वो भी अब सही से नहीं जलता और अब हमें बिना चूल्हे के खाने की आदत पड़ गई है, तो हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। इतना बोलकर करिश्मा और आशा वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद निशा रसोई में जाकर फोन में बिना गैस का इस्तेमाल किए सैंडविच बनाना देखती है और बनाती है। पहले वो एक ब्रेड पर केचप लगाती है, फिर कुछ गोभी के पत्ते, टमाटर, खीरा रखकर उसके ऊपर